मेरा नाम अटल बिहारी अविनाश सिंह गांधी है और आज 1 जून 2021 और मंगलवार है। इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर में जो भी पब्लिक है, जो भी हिंदुस्तान के जहाँ पे भी लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के सिचुएशंस के हिसाब से। आज देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या, इतनी जनसंख्या है जितना जनसंख्या पूरे विश्व के अंदर में सिर्फ एक चीन ही है जिसके पास है। और जहाँ तक टैलेंट और जहाँ तक कॉन्फिडेंट की बात है, हिंदुस्तान के अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है टैलेंट और कॉन्फिडेंट। चाहे किसी तरह का भी समस्या हो, किसी तरह का भी महामारी हो, उस सब चीज़ों के समस्या का समाधान करने का टैलेंट हिंदुस्तान के अंदर में है। लेकिन बहुत ही अजीब सा लगता है हिंदुस्तान के अंदर में कि एक शख्स के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के जो भी पब्लिक है, सभी लोग डिपेंड है कि एक न एक दिन अच्छे दिन हमारे आएंगे। लेकिन इस अच्छे दिन की उम्मीद की बदौलत आप लोगों के पास आज के डेट में महामारी और महंगाई दोनों आप लोगों के सामने हैं। और तीसरी चुनौती है जो मोदी का घमंड और मोदी की जो अहंकार और ईगो है। हिंदुस्तान के अंदर में अगर 3 चीज़ें को कंट्रोल करना है तो आप लोगों को एक ऐसे शख्स पे विश्वास करना पड़ेगा जो आप लोगों के बीच में ही हो। जहाँ रही बात 3 लोगों की बात और 3 चीज़ें की जो समस्या है, वो मैं कैसे बताना चाहूँगा। पहला है हिंदुस्तान के अंदर में महामारी, जो आज के डेट में दूसरा स्टेज देखा जाए तो अब ख़त्म होने के कगार पे है। जिसके लिए मैं उन सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो फ्रंट लाइन में आके हमारी जनसंख्या के जितने भी लोग थे उन लोगों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन बहुत सा अजीब सा लगता है कि इस महामारी के अंदर में भी एक घमंड के चलते, जिसका नाम है बाबा रामदेव, वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, इतना पावरफुल आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में समझ रहा है और पूरे चुनौती दे रहा है कि मेरे को गिरफ्तार हिंदुस्तान के अंदर में किसी का बाप नहीं कर सकता है। लेकिन उस बाबा को ये समझ में आना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है और जो भी हिंदुस्तान के अंदर में जिसके पास भी अहंकार आ जाता है और जो ये बोलने लगता है कि मेरे को गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है और मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो उसको बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई शख्स ज़रूर पैदा हुआ रहता है और उसकी सरकार जैसे ही बनती है तो उसका घमंड जरूर टूटता है। तो इस महामारी के अंदर में देखा जाए तो अभी भी कंट्रोल किया हुआ है तो कोई बाबा रामदेव कंट्रोल नहीं किया हुआ है। यहाँ की जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कंट्रोल किया है और बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही हायर एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मन, धन और तन से उन्होंने क्या किया, फ्रंट लाइन में यहाँ की जो जनसंख्या, जो हिंदुस्तान के जो वासी हैं, उनको उन्होंने बचाया और उनको जीवन नया दिया। जहाँ रही बात महंगाई की बात है तो हिंदुस्तान के अंदर में 70 सालों के अंदर में इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई थी जितनी महंगाई हम लोग इस समय देख रहे हैं। इस महंगाई का जो मेन रीज़न है मोदी सरकार के पास स्टॉक में पैसा नहीं होना। देखा जाए तो मोदी सरकार महामारी के अंदर में भी लोगों को लूटने में कम ही भी पीछे नहीं हट रही है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो डीजल और पेट्रोल देखा जाए तो आज के डेट में 100 रुपये के पार है, जो बहुत ही अशोभनीय है। वहीं मीडिया कहाँ पे चली गई है, जो पाकिस्तान के अंदर में जब 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल होता था तो हिंदुस्तान के अंदर में हाहाकार मच जाता था और वाहवाही लूटा जाता था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कम है। लेकिन वो मीडिया और वो पर्सन्स कहाँ गए जो पाकिस्तान से अपने हिंदुस्तान को कंपेयर करते हैं? वो आज के डेट में उन्होंने लेवल में ला ही दिया, 100 के पार चला ही गया। उसके बाद जहाँ रही बात ईगो और अपनी अहंकार की वजह से जो मोदी जी की जो आज की डेट में जो दशा है और गलत दशा है, यानी देखा जाए तो मोदी जी की जो समस्या का जड़ है आज के डेट में पैसा ना होना। हिंदुस्तान को एक ऐसे शख्स पे विश्वास करना पड़ेगा जिसके पास अच्छी नीति भी हो, जिसके पास अच्छा विचार भी हो और जितने भी 7 सालों के अंदर में जो हमारा हिंदुस्तान चाहे किसी भी कारणवश से गया हो, चाहे वो नोटबंदी के कारण से गया हो, चाहे वो जीएसटी लगाने से गया हो, चाहे इनकम टैक्स भरने पे ज़्यादा इनकम टैक्स देने पे हो, चाहे जितने भी अपना डीजल और पेट्रोल जो आगे बढ़े हैं उनको कम करने का कोई भी अच्छा नीति नहीं है। मैं हिंदुस्तान वासियों को मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। जैसे ही हमारी सरकार बनती है
चाहे वो आज बने, चाहे वो कल बने, चाहे वो 600-700 दिनों के बाद बने। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो भी आप लोगों की समस्या है उस समस्या का निदान हमारे पास है। हमारे पास ऐसी नीति है जो हिंदुस्तान की जो जितनी भी जनसंख्या है और जितनी भी समस्या है, इवन जो मोदी की भी जो समस्या है उसका निदान सिर्फ अगर हिंदुस्तान के अंदर में है तो मेरे पास है। मैं हिंदुस्तान को एक ऐसी स्वच्छ नीति देना चाहूँगा जिससे हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बनेगा जो 70 सालों के अंदर 70 साल जो बैक गया है वो 7 महीनों के अंदर में भी भरपाई हो सकता है उस नीति के अनुरूप। वो नीति है क्या, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। वो नीति है कि हमारे पास ऐसी नीति है कि हिंदुस्तान के अंदर में 130 करोड़ जनसंख्या के पास 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक सरकार का बिना खर्च किए हुए वो पहुंच सकता है, वो भी 45 दिनों के अंदर में। और हिंदुस्तान की जनसंख्या जितने भी है, जो भी टैक्स आप लोग देते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे किसी तरह का भी टैक्स हो, वो सभी भी टैक्स आप लोगों को 20 साल तक नहीं देने का रहेगा और 20 साल तक आप लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और जैसे भी हमारी सरकार बनेगी तो जो आप लोग लोकसभा इलेक्शंस आप लोग जो देखते हैं वो लोकसभा इलेक्शंस नहीं होगा और 20 सालों तक कोई भी चुनाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो महामारी हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं, ऐसी महामारी और ऐसा विनाशकारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन एक शख्स ने और एक संस्था ने हिंदुस्तान को उन्होंने ठान लिया है कि हिंदुस्तान के अंदर में अभी कोई भी नहीं है जो मोदी को मात दे सके, जो मोदी को समझा सके और मोदी को गाइड कर सके कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मोदी को अपने अहंकार और ईगो त्यागने के लिए किसी न किसी अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से मिलना चाहिए। और मोदी को ये मैं कहने का मैं और ये चुनौती भी देता हूँ कि मैं चाहूँ तो मोदी जी 21 मिनट के अंदर में हिंदुस्तान के सामने और हिंदुस्तान वासियों के सामने मैं आपसे 21 मिनट के अंदर में मैं आपसे इस्तीफा दिलवा भी सकता हूँ। मेरे पास इतना अच्छा नीति है कि अगर आप उस नीति को आप सुनेंगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो नीति को सुनने के पहले और नीति को सुनने के बाद भी आप इस्तीफा देने पे मजबूर कर देंगे। ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति का नियम यही है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन होने का समय आ गया है। अगर आज के डेट में इस महामारी और महंगाई और मोदी की अहंकार और ईगो के चलते अगर आपकी जो जीवन की सपने हैं, जो आप लोग के जो जीवन का जो अधिकार है वो आज के डेट में आप लोग के सामने नहीं है। जितना बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर में आज के डेट में है उतना हिंदुस्तान के अंदर में 70 सालों के पहले नहीं हुआ करता था। उसका कोई भी समस्या का समाधान, इस बेरोजगारी को ख़त्म करने का कोई भी नीति हिंदुस्तान के अंदर में हमारी सरकार के पास नहीं है। और ना ही हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके पास ऐसा कोई नीति है जिससे महंगाई रुक सके। और हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके पास ना ही कोई ऐसा नीति है जिससे जो बेरोजगारी हो ख़त्म हो सके, जिससे आतंकवादी हो ख़त्म हो सके। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मैं एक तिनके का जो माचिस को जो तिल्ली होता है ना, वो तिनके का सहारा मैं बनूंगा हिंदुस्तान के अंदर में। आप लोग अभी भी आप लोगों को ये अशोभनीय लगेगा और आप लोगों को लगेगा कि ये अच्छी बात नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सब लोगों का लगता है कि यह असंभव है, असंभव है, असंभव है। तो वहाँ पे संभव करने के लिए भी भगवान ने किसी न किसी को यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर और इस हिंदुस्तान के अंदर में उन्होंने दिया हुआ है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।